नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं जज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयति श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण जुगल सरकार की जय। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तुलसी शालिग्राम भगवान की जय। लड्डू गोपाल नंद बाबा यशोदा मैया की जय। अपने अपने सद्गुरुदेव महाराज की जय। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि आज आपके ब्योरा क्षेत्र स्थित शेन पैलेस के प्रांगण में नव दिवसीय कथा का चौथा दिन है। और बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। एक तो भागवत का चतुर्थ दिवस, दूसरा आज एकादशी तिथि है। परम पवित्र तिथि कहते हैं एकादशी तिथि को। कि जीवन में व्यक्ति एक बार, पूरे जीवन में एक बार अगर कोई एकादशी का व्रत कर ले, व्रत के बाद उसकी कथा सुन ले, और उससे जमदूतों का मुख नहीं देखना पड़ता। वो भगवान का प्रिया बन जाता है, भगवान का प्यारा हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में एकादशी तिथि की बड़ी महिमा कही गई है। बाकी के दिनों में अगर कथा ना भी सुनी जाए कभी,
पर एकादशी को कथा सुन करके हम अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकते हैं। बाकी दिनों में कथा सुनने का जो फल कहा गया शास्त्रों में, एकादशी के दिन अगर कोई कथा सुने तो करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलता है। एकादशी क्या है, इसका व्रत कैसे करना चाहिए, एकादशी का जन्म कब हुआ और भगवान ने एकादशी को क्या वरदान दिए, इसके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। सतयुग में एक असुर था जिसका नाम था तालजम। ब्रह्मा के वंश में वो पैदा हुआ था और जब उसकी मृत्यु हुई तो उसका पुत्र उसकी गद्दी पर बैठा जिसका नाम था मूर राक्षस। गद्दी पर बैठते ही उसने ब्राह्मणों को कष्ट देना शुरू किया, महिलाओं पर अत्याचार शुरू किया, साधु संत महात्माओं का भजन बंद करवा दिया, हवनों की आहुतियां बंद करवा दी, भगवान का कीर्तन बंद करवा दिया, भगवान की मूर्तियां तोड़ तोड़ करके अपनी मूर्ति लगाने लगे। आप कितने सौभाग्यशाली हैं, इस समय आप भगवान की कथा सुन सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के मंदिरों में पूजा में जा सकते हैं, हवन में जाकर के आहुतियां डाल सकते हैं। ऐसे ऐसे समय आए जब कोई व्यक्ति हवन नहीं कर सकता, मंदिर में नहीं जा सकता, कथा कोई बोल ही नहीं सकता, कीर्तन की आवाज कहीं भी सुनाई नहीं देती थी। ऐसे ऐसे भी इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राक्षसों ने अपना अत्याचार किया। ऐसा ही मूर राक्षस, तब भी उसका मन नहीं भरा, उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और देवताओं को परास्त करके उसने स्वर्ग पर भी अपना कब्जा कर लिया। तब देवता भगवान की शरण में गए और जाकर के प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि अब उसकी ताकत इतनी है कि तुम उनका सामना नहीं कर पाओगे, अभी छुप जाओ। प्रारब्ध कर्मणाम देवभोग नाश, जब तुम्हारा समय अच्छा आएगा, तुम्हारा प्रारब्ध ठीक होगा, उस समय तुम्हारे संग चल करके मैं उससे युद्ध करूंगा। देखो भगवान भी प्रारब्ध को मानते हैं, नहीं तो भगवान के लिए क्या है, कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम जो समर्थवान सा एव ईश्वर। भगवान तो उसी समय उसको मार सकते थे, लेकिन नहीं, कानून को भगवान तोड़ते नहीं है, अपना बनाया हुआ सिद्धांत का खंडन नहीं करते भगवान। बाकी भगवान के लिए कोई कठिन बात थोड़ी है, पर हम लोगों को शिक्षा देने के लिए भगवान ऐसा करते हैं। फिर वरदान की कीमत क्या रह गई, अभिशाप की कीमत क्या रह गई अगर भगवान ही सबको तोड़ते जाएंगे। अगर देश का प्रधानमंत्री कानून बना करके स्वयं तोड़ना लग जाए तो बाकी लोग तो अपने आप ही तोड़ेंगे। इसलिए
भगवान को अपने बनाए हुए कानूनों की रक्षा करनी होती है। इसलिए समस्त देवताओं से कहा, अभी तुम्हारा भाग्य अच्छा नहीं है, इसलिए तुम कंदराओं में छुप जाओ, समुद्र के जल में छुप जाओ, अभी सामने मत आओ। समस्त देवता छिप छिप करके अपने दिन व्यतीत करने लगे। तब एक दिन भगवान ने सबको बुलाया, आ जाओ, अब समय आ गया, अच्छा हम युद्ध करेंगे मूर राक्षस से। भगवान ने समस्त देवताओं को लेकर के, अपनी नारायणी सेना को लेकर के मूर राक्षस की सेना से और मूर राक्षस से युद्ध किया। कई हजार साल युद्ध चला, ना भगवान हारते हैं ना वो राक्षस हारता है। अस्त्र भी खत्म हो गए, शस्त्र भी खत्म हो गए, सेना भी खत्म हो गई, केवल भगवान और कुछ देवता, उधर मूर और उसके कुछ राक्षस बचे। तब भगवान ने एक बहाना किया। क्या बहाना किया? मैं थक गया। भगवान भी कभी थकते हैं। जो सब कारणों के कारण है, सब शक्तियों के शक्ति है, सब अवतारों के अवतारी हैं, वो थकते हैं पर बहाना करते हैं, लीला करते हैं। हम लोग जो भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान को भूख लगती है, हमारे लिए भगवान ऐसा करते हैं, भूख भी लगा लेते हैं, सर्दी भी लगा लेते हैं, गर्मी भी लगा लेते हैं, ताकि हम लोगों को भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो। कभी पंखा झोल करके, कभी पंखा लगा करके, कभी कूलर लगा करके, कभी भगवान को तरह तरह के भोजन तैयार करके भोग लगाया जाए। हम लोगों का कल्याण के लिए करते हैं, भगवान का तो कल्याण हो ही चुका है, उनका थोड़ी कल्याण होगा, उनको थोड़ी भूख लगेगी। अगर लगेगी तो सब कुछ तो उसका अपने आप नहीं खा सकते, पर हम लोगों को कैसे कल्याण होगा? जो हम अन्न खा रहे हैं इसमें पाप है, और पाप का अन्न खाएंगे तो पापेन जयते व्याधि, पापेन जयते जरा, पापेन जयते दैन्यम, शोको दुख भयंकरा। पाप से ही जल्दी मौत आती है, मौत से पहले भी मौत आती है। क्यों? क्योंकि हमारे कर्मों के कारण। भगवान ने कोई हमको 50 साल थोड़ी लिख के दिए हैं, भगवान ने हमको कोई 70 साल थोड़ी लिख के दिए हैं कि तुम 70 साल जियोगे, तुम 80 साल जियोगे, तुम 100 साल, ऐसा लिख के नहीं दिया भगवान ने, कोई एग्रीमेंट नहीं है ऐसा। भगवान ने हमको गिनती में श्वास दिए हैं, किसी को 50 लाख श्वास दिया, किसी को 50 करोड़ श्वास दिए। अब श्वास गिनती में है, साल गिनती में नहीं, महीने गिनती में नहीं, दिन गिनती में नहीं, घंटे गिनती में नहीं, मिनट और सेकंड गिनती में नहीं है, श्वास गिनती में है। और उन श्वासों को हम बचा भी सकते हैं और जल्दी खत्म भी कर सकते हैं। जैसे किसी का बालक विदेश में डिग्री करने के लिए गया और माता पिता हर महीने उस बालक को खर्चे के रूप में 10,000 रुपया भेजते हैं। एक महीने का 10,000 रुपया उस बालक को उसके माता पिता विदेश में भेजते हैं।
अब मुझे ये बताओ कि माँ बाप ने तो 10,000 रुपया उनको भेज दिया 1 महीने के लिए। अब वो बच्चा 15 दिन में खर्च करेगा तो 15 दिन कुछ नहीं मिलेगा। 10 दिन में खर्च कर देगा, 5 दिन में खर्च कर देगा, 1 दिन में खर्च करेगा तो उसको तो महीने के 10,000 ही मिलना है। अब 25 दिन वो खाली बैठेगा। और अगर वही 10,000 रुपये में से 1 महीने 5,000 खर्च करके 5,000 बचा लेता है तो अगले महीने 15,000 हो गया, फिर अगले महीने 20,000 बच गया। ऐसे वो अपने रुपये बचा भी सकता है और जल्दी खर्च भी कर सकता है। ऐसे ही भगवान ने मान लो हमको 50,000 श्वास दिए हैं और 50,000 श्वास में से एक दिन में एक नॉर्मल व्यक्ति के 25,000 श्वास निकलते हैं 24 घंटे में। एक नॉर्मल व्यक्ति जो है 24 घंटे में लगभग 25,000 श्वास निकालता है, खत्म करता है। लेकिन अगर हम भजन करेंगे तो फिर 24 घंटे में 10,000 भी खत्म कर सकते हैं, 5,000 भी खत्म कर सकते हैं, 1,000 भी खत्म कर सकते हैं, 500 भी खत्म कर सकते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है। ज्यादा दौड़ेंगे श्वास छोटे हो जाएंगे, ज्यादा काम करेंगे श्वास छोटे हो जाएंगे, ज्यादा विषय भोग करेंगे श्वास छोटे हो जाएंगे, ज्यादा टेंशन करेंगे श्वास छोटे हो जाएंगे। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, जल्दी मरेंगे। ज्यादा घोड़े की तरह गधे की तरह काम नहीं करना है दिन रात, जल्दी मरेंगे। ज्यादा दौड़ना नहीं है, जल्दी मरेंगे। ज्यादा खाना नहीं है, खाने से भी श्वास छोटे होते हैं, जल्दी मरेंगे। ज्यादा सोना नहीं है, जल्दी मरेंगे। ज्यादा जागना भी नहीं है, जल्दी मरेंगे। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं युक्ता आहार विहार से युक्त चेतस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाम बोधस्य योगो भवति दुःखः। जो व्यक्ति निजमत तरीके से खाता है, निजमत तरीके से पानी पीता है, निजमत तरीके से काम करता है, निजमत तरीके से सोता है, निजमत तरीके से जगता है, वो सारे दुखों को नाश करके मेरे धाम का अधिकारी हो जाता है। इसलिए पाप से बचो, क्योंकि तस्मात् पापम न कुर्वेत्। वेद कहता है मनुष्यों ये मानवो, कुत्ते को नहीं बोला भगवान ने, कुत्ते को नहीं बोला कि तुम पाप मत करो, किसी गधे को नहीं बोला, किसी बिल्ली को नहीं बोला, किसी तोता मैना चिड़िया को नहीं बोला, किसी कीड़े मकोड़े को नहीं बोला कि तुम पाप मत करो। केवल मनुष्य को कहा है तस्मात् पापम न कुर्वेत्। हे मनुष्यों ये मानवो पाप मत करो। क्यों? क्योंकि पाप का कर्म का फल तुमको फिर 83,99,999 योनियों में जाकर के भोगना पड़ेगा। इधर जो पाप करेंगे फिर अगले जन्म में कुत्ता बनेंगे, उसमें पाप का फल भोगेंगे। फिर अगले जन्म में बांदर बनेंगे, उसमें पाप का फल भोगेंगे। फिर उसके बाद में बिल्ली बनेंगे, फिर उसका पाप का फल भोगेंगे। ऐसे 83,99,999 जन्मों में जाकर के जो अभी पाप करेंगे उसका फल भोगेंगे, अभी जो पुण्य करेंगे उसका फल भी भोगेंगे। इसलिए एक ही जन्म है जिसमें पाप और पुण्य की परिभाषा को याद करना है, बाकी में याद करने का मौका भी नहीं मिलेगा। एक मिल का मालिक अपने मैनेजर को रोज
क्यों? वो देरी से आता था दफ्तर में। तो एक दिन मिल के मालिक को गुस्सा आ गया उसका, और गुस्से में आकर के उसने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया, चांटा मार दिया। अब मैनेजर तो मालिक को कुछ नहीं बोल सकता है, निकाल देगा नौकरी से, नौकरी चली जाएगी। लेकिन अंदर में तो गुस्सा है ना, बाहर से तो कुछ नहीं बोलते, कभी कभी पिता भी डांट दे, माता भी डांट दे, मास्टर भी डांट दे, बाहर से तो कुछ नहीं, अंदर तूफान मच जाता, आग लग जाती है। इसी को रोकना है, जिसने इसको रोक लिया वही अपने आप का नेता है। अंदर कुछ नहीं होना चाहिए, बाहर भले कुछ भी बोला जाए कोई बात नहीं, अंदर नहीं कुछ होना चाहिए। लेकिन हमारे बाहर तो चुप रहते हैं और अंदर आग लगी होती है, तूफान मचा होता है। इसने बोल कैसे दिया, इसकी हिम्मत कैसे बढ़ गई? बंधुओं, जिस दिन अंदर में हमारी शांति आ जाएगी, जिस दिन अंदर हलचल नहीं मचेगी, हमको कुछ भी कोई बोल दे, कितनी भी कोई निंदा कर ले, कितनी भी कोई बदनामी कर ले, अंदर हमें बिल्कुल हलचल नहीं होनी चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, अशांति नहीं होनी चाहिए। तभी हम अपने आप के नेता बने हैं। दूसरों के नेता बनना तो बड़ा आसान है, दूसरों को डांटना तो बड़ा आसान है, दूसरों के अवगुण देखने तो बड़ी आसान है, दूसरों की निंदा करना तो बड़ा आसान है। अपनी निंदा सुन के देखो जरा, रात भर सोएंगे नहीं, रात भर करवटें बदलते रहोगे, अपनी बदनामी सुन करके देखो। हम अनंत जन्मों में गधे बने हैं, अनंत जन्मों में, एक जन्म में नहीं, अनंत जन्म हम गधे बने हैं। अभी हमको कोई गधा बोल दे, देखो उसकी क्या हालत करेंगे। है किसी में हिम्मत इतनी सुनने में? अनंत जन्म हमने कुत्तों का जन्म पाया है, अगर हमको कुत्ता बोल दे, अरे मुकदमा दायर कर देंगे, इसने मेरे को कुत्ता बोल दिया। तो कुत्ते तो करोड़ों जन्म बन गए, क्या हो गया? उसने तो याद करवाया है कि पूर्व जन्मों में तो कुत्ता था। लेकिन इसमें दुख की क्या बात है? गधा बोल दिया, दुख की क्या बात है? अनंत जन्मों में हमने करोड़ों बार निंदा की है, अगर कोई हमारी निंदा कर रहा तो क्या हो गया? लेकिन हमारे अंदर वो ताकत नहीं कि हम उसको सहन कर सके। ये सत्संग सुनते सुनते यही ताकत आई है हमारे लिए। सत्संग सुनते सुनते हम धैर्यवान हो जाएंगे, हम कोई महसूस नहीं करेंगे कुछ भी बोल दे। क्यों? क्योंकि ये शरीर तो नश्वर है, मैं तो शरीर है ही नहीं, मेरे को तो कोई बोल ही नहीं सकता कुछ भी। ये तो मेरे शरीर को आज है कल नहीं, करोड़ों शरीर मेरे बदल के, ये भी बदल जाएगा। बोल तो जितना मर्जी बोलो, इसको क्या हो गया? अरे इसको बोलते तो नश्वर है, नहीं भी बोलोगे तो ये एक दिन मट्टी में बदल जाएगा अपने आप ही। इसके लिए चिंता क्यों कर रही है कि मेरे को उसने क्यों बोल दिया, मेरे को उंगली क्यों उठाई, मेरी निंदा? अरे तेरी निंदा कौन कर सकता? तेरे को तो देख ही नहीं सकता कोई भी, निंदा कौन करेगा? तेरे शरीर की कर रहा है। तो शरीर तो है ही निंदनीय, पूरा गंदगी से भरा हुआ ये शरीर है, इसमें है कोई अच्छी चीज है? इसकी प्रशंसा की जाए? अरे ये सबसे गंदा शरीर हमारा मनुष्य का है। पशु मरे कब लाश द्वारे, मानुष मरे कुछ काम न आवे। सबसे दुनिया में गंदा शरीर मनुष्य का है, तो फिर क्या प्रशंसा करे इसकी? बताओ। आंख में गंदगी निकलती, नाक में गंदगी, मुख में गंदगी, कान में गंदगी, गंदगी की गंदगी निकलती है। एक दिन आप ब्रश ना करो तो सामने में खड़ा नहीं हो सकता, 10 दिन कान में साफ करो तो बदबू आती है कान से, बालों को 4 दिन ना धोए तो स्मेल आती, दुर्गंध आती है। इसमें कौन सी इसमें अच्छी चीज है?
जो लेकर के हम कहते हैं मेरी बदनामी क्यों की है, मेरी निंदा क्यों की है। अरे है क्या इसमें, गंद भरा है, चलता फिरता एक असेप्टिक टैंक है ये। फिर क्या समझ बैठे हम लोग, हम सुंदर हैं, हम खूबसूरत हैं, क्या है इसमें खूबसूरती वाली चीज बताओ। लेकिन जब सत्संग सुनेंगे तो बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुन न सोई। सुनते सुनते पता चलेगा कि सुंदर अगर दुनिया में है तो राम है, सुंदर अगर दुनिया में है तो कृष्ण है, और कोई भी दुनिया में न सुंदर है, न सुंदर था, न सुंदर कभी होगा। इसलिए बंधुओं, मैनेजर को थप्पड़ मारा मालिक ने और अंदर उसके आग लग गई। अगर वो मालिक ना होता तो वो उसको भी थप्पड़ मार देता, लेकिन डर है नौकरी चली जाएगी। पर अंदर तो आग लगी, तूफान मचा हुआ है। घर गया, घर जाकर के बीवी को बोलने लगा, अपनी पत्नी को बोलने लगा, क्या तुम मुझे रोज लेट करवा देती और तेरे कारण मेरे को मालिक से आज थप्पड़ खानी पड़ी है। तो बीवी ने बोला कि जल्दी उठ नहीं सकते, जल्दी ब्रश नहीं कर सकते, जल्दी कपड़े प्रेस करके पहन नहीं सकते, बस सारे काम करने का मैंने ठेका दिया, प्रेस भी मैं करूं, ब्रश भी आपके मुख में मैं करूं, उठाने का ठेका भी मैंने लिया है, टिफिन पैक करने का भी ठेका, खिलाने का भी ठेका मैंने लिया, बूट पॉलिश का भी ठेका, आप कुछ नहीं कर सकते। देखो उधर मालिक के आगे कुछ नहीं बोला, इधर बीवी ने बोला तो बीवी को थप्पड़ मार दी। बड़ा बोलती है तो आगे मेरे हिम्मत इतनी बढ़ गई है ना, नीचे की तरफ थप्पड़ जा रहा है। उधर मिल के मालिक ने मैनेजर को थप्पड़ मार दिया, इधर मैनेजर ने अपनी बीवी को थप्पड़ मार दिया, और मार करके वो बाहर चला गया। पीछे से बेटा आया 20-22 वर्ष का, मां को डांटने लगा कि मां तेरे तो कितनी बार बोला है कि पापा से झगड़ा मत किया करो। तो मां बोल रही थी मैं झगड़ा कर रही थी, मैं तो समझा रही थी उसको। पुत्र ने बोला क्या समझा रहे थे, ले मां ने थप्पड़ मार दिया पुत्र को, मां ने पुत्र को थप्पड़ मार दिया। बड़ा बोलता तो आगे मेरे, बड़ा हो गया, मैं तेरी मां हूं या तू मेरी मां है। अब देखो बीवी को भी अंदर गुस्सा था, लेकिन पति को नहीं मार सकती थी। किसको मारा जाकर के, गुस्सा कहां निकला, अपने पुत्र। अब पुत्र को भी गुस्सा आ गया, आग लगी हुई है अंदर। बाहर से तो कुछ नहीं मां को बोल सकता था, मां को थप्पड़ नहीं मार सकता था, तो बाहर नौकर बैठा था। नौकर ने बोला उसको, अरे तेरे को क्या जरूरत थी अपनी मां के सामने बोलने की। वो कहता अच्छा तू मेरा नौकर है, मेरे को पाठ पढ़ा रहा। उसने नौकर को थप्पड़ मार दिया। अब नौकर को भी गुस्सा आकर मालिक का पुत्र है, मारेगा तो नौकरी चली जाएगी, पर अंदर गुस्सा तो चल ही रहा है ना, रिएक्शन तो अंदर हो रहा है। तो क्या हुआ, मालिक का कुत्ता भौंक रहा था, नौकर का गुस्सा कहां चला गया, मालिक के कुत्ते पर डंडा उठाया, मारा उसकी पीठ में। अब देखो कुत्ते को भी गुस्सा है, कुत्ता भी भौंकता भौंकता बाहर निकला, और बाहर जो आदमी जा रहा था उसकी टांग को काट दिया। ये अंदर जो क्रोध है, अंदर जो असहनशीलता है, अंदर जो अशांति है, यही काम खराब कर रही है। और बिन सत्संग विवेक ना हो, जब तक सत्संग में नहीं आएंगे, कथा में नहीं आएंगे, जिंदगी में करोड़ों जन्म चले जाएंगे, पर हमारा अंदर का तूफान बंद नहीं होगा, अंदर का रिएक्शन खत्म नहीं होगा, अंदर की अशांति खत्म नहीं होगी। बंधुओं, एक कर्म का फल है,
कि मिल के मालिक ने मैनेजर को मारा है, मैनेजर ने पत्नी को मारा है, पत्नी ने पुत्र को मारा है, पुत्र ने नौकर को मारा है, नौकर ने कुत्ते को मारा, और कुत्ते ने जिस आदमी को काटा था वो मिल का मालिक था। जिसने मैनेजर को थप्पड़ मारा था मिल का मालिक को, कोई जा रहा था बाहर से, कुत्ते ने उसको ही काट लिया। देखो कर्म कैसे आता है, काहू ना पाऊं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब खाता। आज ये मत कहो कि मेरी बहू मेरे को गालियां दे रही है, और पड़ोसन की बहू तो सासू माँ के चरण दबाती है। भैया जब मैं बहू थी तो मैंने भी अपनी सासू माँ को जो कष्ट दिया था, अब बदले में मेरे को भी मेरा कर्म मुझे कष्ट दे रहा है। जब मैं भी सासू माँ थी तो जिस प्रकार से मैंने अपनी बहू को कष्ट दिया था, अब वही बहू बनकर के सासू माँ के रूप में मेरे को आज कष्ट देगी। कोई किसी को कष्ट नहीं दे रहा, कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। अपने ही किए हुए कर्मों का फल बदल बदल करके हमारे आगे पीछे आता रहता है। कभी पुत्र बन करके आ रहा है, कभी ससुर बन करके आ रहा है, कभी देवर बन करके आ रहा है, कभी जेठ बन करके आ रहा है, कभी पड़ोसी बन करके आ रहा है, कभी मालिक बन करके आ रहा है, कभी नौकर बन करके आ रहा है। ये मेरा ही कर्म, भगवान कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतु गुरुवाक्य समुदस्तम कर्मणि। जो व्यक्ति कर्म करता है, रात को करे, दिन को करे, पानी में करे, हवा में करे, जमीन में करे, खुले में करे, पर उसका फल उसको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल, अगले साल नहीं तो अगले जन्म, अगले जन्म नहीं तो करोड़ जन्म के बाद भी उसको अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। उसका फल जो है वो भगवान हमें एक ना एक दिन जरूर देगा। जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बीजा पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर खेत में हमने टिक्कर का बीज बोया है तो आपके पेड़ को आम नहीं लगेंगे, आपके पेड़ को जामुन नहीं लगेंगे, उसको कांटे ही लगेंगे। इसलिए कर्म प्रधान विषय रचि राखा, जिस जन कीन तस फल चाखा। जिस व्यक्ति ने जैसा कर्म किया है, कर्म के आधार पर उसका रंग गोरा हुआ, उसका रंग काला हुआ, उसकी एक आंख टेढ़ी हुई, उसकी दो आंख टेढ़ी हुई, उसका नाक टेढ़ा हुआ, उसके कत्ती दांत हो गए। ये सारा कुछ जो है मत सोचो कि अपने आप हो गया। नहीं 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 नहीं, हमने लाखों जन्मों में जो जो कर्म किए हैं उस कर्म के आधार पर ही भगवान ने हम लोगों को वो कर्म का फल दिया है। हम कर्म करके भूल जाते हैं पर भगवान कर्म करके भूलता नहीं है। इसलिए बंधुओं, उस परमात्मा के वही खाते में, उस परमात्मा की किताब में हमारे अनंत जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब लिखा हुआ है और समय समय पर वो भगवान उससे प्रारब्ध बना करके हम लोगों को जबरदस्ती भुगतान करवाते रहते हैं। इसलिए मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता। जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल पाता, मेरे दाता के
कुछ भी करनी कर ले बंदे, कर्म न करियो काला। लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला, आँख कान से देख रहा है तुझे देखने वाला। खुद की तेज नजर से बंदे कोई नहीं बच पाता है। के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का दाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का दाता। मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, जिसने जैसा कर्म किया है वैसा ही फल